हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और बिजनेस स्टडी में हमारा चैप्टर चल रहा है स्टाफिंग, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। तो चलिए बात करते हैं स्टाफिंग के अगले स्टेप के बारे में। अगला टॉपिक जो है स्टाफिंग में वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, यानी कि स्टाफिंग की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या उसके महत्व हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ओब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, यानी कि इसमें स्टाफिंग के अंदर हम क्या हमें फ़ायदा जो है वो क्या मिलता है कि इससे हम क्या है नए पर्सन जो हैं, नए व्यक्ति, नए कर्मचारी हैं, उनको हम क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं और उनको ऑब्टेन यानी कि उनको प्राप्त भी कर सकते हैं। स्टाफिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें हम भर्ती सिलेक्शन वगैरह की जो प्रोसेस होती है, मेथड्स होते हैं, उनको हम क्या है यूज़ करते हैं। और इन मेथड को यूज़ करके हम क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी एक्सपर्ट और क्वालिफाइड पर्सन होते हैं उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। अगर हम क्या है हमारे बिजनेस की वर्क परफॉर्मेंस को बेटर बनाना चाहते हैं और बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या है स्टाफिंग के टूल्स जो है उनका यूज़ करके ये जो ऑब्जेक्टिव है उनको हम क्या है अचीव कर सकते हैं। तो स्टाफिंग के अंदर जो टूल्स टेक्निक होती हैं उनसे क्या है बहुत ही अच्छे और क्वालिफाई पर्सन को हम उनकी भर्ती कर सकते हैं और उनका सिलेक्शन कर सकते हैं, जिससे क्या होता है बिजनेस की जो वर्क परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है हेल्पफुल इन कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेज, यानी कि हम हमारे एंटरप्राइजेज को, हमारे बिजनेस को लंबे समय तक जीवित रखना चाहते हैं और उनका क्या है ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना चाहते हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर हमारे पास क्या है एक्सपर्ट और स्किल्ड जो है वो ह्यूमन एसेट्स हमारे पास अवेलेबल होगी, तभी इसको हम क्या है अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान जो मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शन के साथ साथ हमें क्या है मैनेजमेंट का जो स्टाफिंग का फंक्शन जो है वो भी क्या है सही से पूरा करना पड़ेगा, तभी इसके बेनिफिट हमें क्या है मिलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है हमारे पास हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि अगर हम क्या है ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, पूर्ण प्रयोग करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं उनका क्या है वेस्टेज ना हो, तो उसके लिए हमें क्या है स्टाफिंग के टूल्स का यूज़ करके हमें एक्सपर्ट जो पर्सन है वो क्या है बिजनेस में अपॉइंट करने पड़ेंगे, जिसकी हेल्प से क्या है जब स्किल्ड पर्सन जब हमारे बिजनेस में काम करेंगे तो उनकी मदद से बिजनेस में जो रिसोर्सेज हैं उनका जो क्षय है, यानी कि उनकी जो वेस्टेज हो रही है वो क्या है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि अगर हम क्या है ये चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या है जॉब सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव हो और उनका मनोबल बढ़े, तो उसके लिए हमें क्या है इसके स्टाफिंग के जो टूल्स हैं उनमें उनका यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हम स्टाफिंग के जैसे प्रमोशंस का टूल्स हैं, प्रमोशन पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या ट्रेनिंग पॉलिसी में, या उनकी जो रेमुनरेशन जो मेथड है, ठीक है, उनको यूज़ करके हम क्या है उनको क्या है वर्क परफॉर्मेंस जो है उनकी इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनको जो उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं और उनका मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। तो ये थे हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के अंदर हमारे पास पॉइंट आता है HRM, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, या फिर जो पैसा होता है या जो गुड्स है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को अगर हम बेटर तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है सक्रिय जो रिसोर्स हैं यानी कि ह्यूमन बीइंग होना क्या है बहुत ज़रूरी है। और बेटर ह्यूमन रिसोर्स जो है अचीव करने के लिए, यानी कि अच्छे कर्मचारियों को प्राप्त करने के लिए बिज़नेस के अंदर क्या है जब बिज़नेस का साइज़ बढ़ जाता है तो बिज़नेस में क्या है दूसरे विभागों के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ साथ एक अलग से विभाग बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है उसका काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना। ये क्या करता है, पूरी की पूरी संस्था में, पूरे के पूरे व्यवसाय में जितने भी विभाग होते हैं या जितना जहाँ जहाँ पर भी क्या है कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वहाँ वहाँ पे क्या है एम्प्लॉयज़ को नियुक्त करने से रिलेटेड क्या है विभिन्न प्रकार के जो मेथड्स हैं उनका यूज़ करता है। इसके लिए वो रिक्रूटमेंट करता है या उस इसके अंदर क्या है सिलेक्शन करता है, उनको प्रमोशन पॉलिसीज़ का ध्यान में रखता है, रेम्युनरेशन पॉलिसी जो है उसको ध्यान में रखता है, उनके लिए ट्रेनिंग की फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध करवाता है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स होते हैं उनकी सभी नीड्स को पूरा करने में पे क्या है फोकस करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है वो क्या है मैनेजमेंट की ही एक ब्रांच है, जिसमें क्या किया जाता है एम्प्लॉयज़ को क्या है रिक्रूट किया जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है और फिर देखा जाता है कि कैसे उनकी क्वालिटी को क्या है इम्प्रूव किया जाए। इसमें ट्रेनिंग है या रेम्युनरेशन पॉलिसीज़ है या फिर प्रमोशन पॉलिसी है, उनका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से डेवलप हुआ, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको डेवलपमेंट के जो इसके स्टेप हैं वो नीचे दे रखे हैं। तो पहला जो स्टेप रहा था वो है लेबर वेलफेयर स्टेज रहा था। यानी कि जब बिज़नेस का साइज़ बिल्कुल छोटा हुआ करता था तो तब क्या है बिज़नेस में क्या है ट्रेड यूनियन क्या है बनाई जाती थी। और ये ट्रेड यूनियन क्यों बनाई जाती थी, क्योंकि एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो मालिक के बीच में और जो वर्कर हैं उनके बीच में क्या है एक मीडिएटर का काम करे, एक कड़ी का काम करे। तो इसके लिए क्या है एक अलग से ऑफिसर निर्धारित किया गया जिसको नाम दिया गया लेबर वेलफेयर ऑफिसर। तो ये बात है काफ़ी टाइम पहले की जब बिज़नेस छोटे लेवल पे होता था तब की। उसके बाद क्या है जैसे जैसे क्या है बिज़नेस का साइज़ बढ़ा तो उसमें क्या है फैक्ट्री सिस्टम भी क्या है उसमें यूज़ किया जाने लगा। तो सेकंड पॉइंट है पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। तो जब फैक्ट्री आई तो फैक्ट्री के अंदर क्या हुआ कि हज़ारों लोग जो हैं वो क्या है काम करने लग गए। तो जब हज़ारों लोग जो काम करते हैं तब हमें क्या है ज़्यादा अच्छे मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले तो क्या है पर्सनल ऑफिसर को क्या है अपॉइंट किया गया। लेकिन जब बिज़नेस का साइज़ और ज़्यादा बढ़ा धीरे धीरे तो उसमें क्या है पर्सनल ऑफिसर के बाद क्या है फिर पर्सनल मैनेजर को भी क्या है अपॉइंट किया जाने लगा। तो ये क्या काम करता था, ये एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट से रिलेटेड क्या है ये काम करता था। उसके बाद क्या है आजकल के टाइम में जैसे क्या है मल्टीनेशनल बिजनेस होता है, कई देशों में काम करता है। तो उसमें क्या है लाखों की संख्या में जो है वर्कर जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पर एक अलग से डिपार्टमेंट जो है वो बना दिया गया जिसको हम क्या कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक अलग से मैनेजर ही नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं बिजनेस में बिल्कुल वैसे ही अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया। और वो डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो क्या करता है पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर आते हैं, ठीक है, उन सभी की ज़रूरतों को, बिजनेस की ज़रूरतों को, कितने वर्कर कहाँ चाहिए, ठीक है, किन वर्कर को क्या है प्रमोशन देनी है, किन की डिमोशन करनी है, किन की सैलरी जो है वो इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, इसी तरह से दूसरी जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको क्या है पूरा करने की कोशिश करता है। और इसके साथ साथ क्या है ये ओनर यानी कि जो मालिक होते हैं उनके और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में क्या है एक बेटर रिलेशनशिप जो है वो भी क्या है क्रिएट करता है। तो यहाँ तक आपने क्या है इसको कंप्लीट करना है, यानी कि इसकी स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस करनी है और एचआरएम क्या होता है और मीनिंग क्या होता है एचआरएम का, और इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। तो ये 4 पॉइंट जो है वो आपने क्या है कंप्लीट करने हैं और अच्छे से इनको क्या है लर्न करना है। ओके, थैंक यू सभी को।